राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज हम 3 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो एक पोशाक मैंने पहले से बना के रखी है और ये मैंने 3 नंबर गोपाल जी के लिए ही बनाई है। और इसका बेस हम वाइट कलर से बनाएंगे और जो ये कली है इसकी हम ये ग्रीन कलर से करेंगे और ये फ्लावर है ये हम मल्टी शेड से करेंगे, सारे कलर मिला के। तो मैंने इसकी बाजू और गला भी कर दिया था। अब मैंने इसकी चोली बना के रखी है पहले से। ये भी मेरी 3 नंबर की है और मेरे पास यहाँ 23 डबल क्रोशिया हैं नीचे और मैंने इसके गला और बाजू भी कर दिया है इसका। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए हम बाजू के नीचे तक जाएंगे। अब यहाँ 1 2 3 चेन ले ली मैंने और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम और नीचे ऊपर एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर और नीचे एक चेन स्किप करके हम आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी में 2 बार, फिर एक और दो चेन ले ली हमने। 2 चेन लेकर फिर से एक चेन नीचे स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में फिर से एक और इसी में एक और बार डबल क्रोशिया और एक चेन ऊपर। एक चेन ले ली हमने और एक और चेन ले लेंगे हम। फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे, आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे हम और यहाँ फिर से एक और दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक और हम एक चेन लेंगे। एक चेन ले ली मैंने यहाँ, एक चेन के बाद फिर आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में एक और इसी में फिर से एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे हम और यहाँ एक डबल क्रोशिया और इसी में एक और बार, फिर एक चेन लेंगे, फिर हम आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे यहाँ एक डबल क्रोशिया और इसी में एक और बार डबल क्रोशिया और एक चेन लेंगे यहाँ। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। एक चेन ऊपर लेनी है हमें और ये डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ऊपर एक चेन लेनी है, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। मैं देखो रो के लास्ट में हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो तीसरी वाली चेन है इसमें हमें एक चेन ले लिए मैंने यहाँ और एक तीसरी वाली चेन में इसमें डालेंगे हम इसको और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके 1 2 3 चेन लेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और इस बंद चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे ऊपर। तो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी आगे वाली अब इसी चेन में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। अब इसकी आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करना है, अब इस बंद चेन के गैप में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ और एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेकर फिर देखो हमें यहाँ ये जो चेन है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करना है। अब इस बंद चेन के गैप में हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया करना और एक चेन लेना।
तो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब फिर आगे वाली चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर इसकी आगे वाली ये चेन है, ये जो चेन है इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और हमें ये 1 चेन का जो गैप है इसमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया यहाँ करना है हमें, ये जो चेन है इसमें 1 डबल क्रोशिया यहाँ करना है, ये जो चेन है, और एक 1 चेन की गैप में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और ऊपर एक चेन लेना है। फिर इसी तरह से ऐसे ही करना है। तो हम इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी। देखो मैं रो के लास्ट में हूँ। अब इसकी जो मेरी तीसरी चेन है 1 2 3, इसमें जाके मैं इसको स्लिप स्टिच से लॉक करूँगी। लॉक कर दिया है मैंने। अब हमारे पास इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया थे ना, तो हम यहीं एक चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसकी आगे वाली जो चेन है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। सॉरी, इसके ऊपर जो चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। लॉक करके 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हम आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमारा ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में 2 बार। तो इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया रहेंगे। पिछले राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे। अब एक चेन लेंगे हम, एक चेन लेकर अब इसकी ये वाली चेन को हम स्किप करेंगे, पहली वाली को, इसको। अब दूसरी वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। अब एक चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। तो हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक चेन लेंगे हम, फिर ये वाली चेन स्किप करेंगे। इसकी आगे वाली चेन में ये 3 डबल क्रोशिया है ना हमारी, तो ये पहली वाली हम स्किप कर देंगे और आगे वाली में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही में। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर हमें पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है और दूसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन के गैप में इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में 2 बार और ऊपर एक चेन ले लेंगे हम। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। पहली वाली डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है, इसके ऊपर हमें दूसरी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया, और जहाँ हमारा ये 1 चेन का गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो मैं रो के लास्ट में हूँ। अब मेरी 1 2 3 तीसरी वाली चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और इसकी आगे वाली चेन में फिर से हम यहाँ इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब देखो सबसे पहले मैंने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। फिर पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया थी हमारे पास। अब तीसरे राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं। अब इस राउंड में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया रहेंगी। तो 1 2 3 चेन ले ली मैंने और ये हमारी 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसके आगे वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, इसी में 1 और इसी में 2 बार। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन लेंगे हम, एक चेन लेकर अब इस वाली चेन को हम स्किप करेंगे। अब इसकी आगे वाली जो चेन है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये नीचे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया है ना, तो हम पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करके 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ। तो ये मैंने 3 डबल क्रोशिया पर
3 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब 1 चेन के गैप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी में 2 बार, फिर एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेकर फिर देखो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4। तो इस पहली वाली को हम इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, हम अब बनाएंगे कहाँ, ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया इसके ऊपर। तो हमें यहाँ 1 चेन लेकर और यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया, अब एक आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया कर ली हैं। अब आया हमारा ये 1 चेन का गैप, तो इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। तो 2 बार हो गई। अब एक चेन लेंगे ऊपर, एक चेन लेकर इसको पहली वाली को छोड़ेंगे हम, इसकी दूसरी वाली है ना, ये 3 डबल क्रोशिया बचेंगी हमारे पास। तो 3 डबल क्रोशिया पर हमें 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। और 1 चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही में। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी यहाँ। तो इससे हमारे पैटर्न में झुकाव आएगा। देखो पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये झुकाव आता जा रहा है कलियों में। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो मैं रो के लास्ट में हूँ। अब ये जो हमारी 1 2 3 तीसरी वाली चेन है, इसके बीच में डालेंगे हम इसको और इसकी स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे हम। अब देखो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हैं, 5 हैं सॉरी। तो हमें 5 पर 6 बनाना है। तो हम यहाँ 1 2 3 चेन ले ली मैंने। अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करूँगी, तो मैंने इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया। अब इसकी आगे वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करूँगी मैं, और 1 2 3 चेन लूँगी। अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, अब इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो देखो हमारे यहाँ 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, 4 और 2 6। तो देखो 6 बन गई हैं हमारी। अब हमें फिर से 1 चेन लेनी है, चेन ले ली। अब फिर से हम ये वाली चेन स्किप करेंगे और 4 डबल क्रोशिया पर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया ना हमारे पास यहाँ, तो हम ये पहली वाली चेन स्किप कर देंगे और 4 डबल क्रोशिया पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, और ये 1 चेन के गैप में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया और एक चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं और एक 1 चेन का एक चेन लेंगे ऊपर, फिर हम पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, फिर 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। मेरे पास यहाँ 6 डबल क्रोशिया हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, अब 1 2 3 इसके बीच में इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। सॉरी, यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर 1 2 3 इसको यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब हमें यहाँ 7 डबल क्रोशिया करना है। तो एक यहाँ हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 चेन ले ली मैंने। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया, 1
2 हो गई। एक हमारी 3 की चेन थी, 3 4 और 5। 3 की चेन मिलाकर हमारे पास यहाँ 5 डबल क्रोशिया हैं। 5 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें ये जो 2 चेन का गैप है ना, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है और इसी में 2। तो ये हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब 1 और 2 चेन लेंगे हम और ये वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे हम। अब इसके अंदर वाली दूसरी डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर इससे आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो हमने देखो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिया है और हमें पहली वाली डबल क्रोशिया को छोड़ना है, स्किप करना है। और अब हमें ये जो गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में 2 बार। फिर हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर से हमें ये वाली डबल क्रोशिया छोड़नी है। अब इस वाली डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर इससे आगे वाली डबल क्रोशिया में तो 6 डबल क्रोशिया थी हमारे पास इससे पहले वाले राउंड में। तो हमें 6 के ऊपर 6 नहीं बनाना, पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, छोड़नी है हमें और 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखो ये मैंने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें ये जो गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में 2 बार और फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर देखो आगे वाली कली में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें ये पहली वाली छोड़नी है और ये जो दूसरी वाली है इसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। अब देखो 1 डबल क्रोशिया ये हो गई, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास, तो 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताती हूँ। तो ये कली ये राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बता। अब देखो मैं राउंड के लास्ट में हूँ, मैंने 2 चेन ले ली हैं यहाँ। अब हमें ये जो तीसरी चेन है इसमें डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ 7 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें 7 पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करना है और 6 के ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 चेन ले ली मैंने। अब इसकी आगे वाली डबल क्रोशिया चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, अब इससे आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हैं। अब ये दो चेन का गैप है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और इसी में 2 बार। फिर हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर से हमें ये पहली वाली स्किप करनी है और इसकी ये दूसरी वाली है, इसमें हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर आगे वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 6 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें 2 डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में बनाना है, इसमें 1 और इसी में 2 बार। फिर हमें 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। हमें पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करके बाकी की 6 के ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया कर लेना है और 2 डबल क्रोशिया हमें 2 चेन के गैप में बनानी है। तो ये हमारी यहाँ 8 डबल क्रोशिया हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद मैं एक राउंड और कर लूँगी, तो यहाँ मेरे पास 9 और 10, ये 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो इसके बाद मैं 2 राउंड और बनाऊँगी, तो मेरे पास यहाँ 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। फिर मैं आगे 2 राउंड करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो मैंने ये रो कंप्लीट कर ली अपनी। मैंने 9 डबल क्रोशिया किया, 10 नहीं किया, क्योंकि मेरा ये बेस थोड़ा बड़ा हो रहा था
और अभी हमें यहाँ फ्लावर बनाने, तो यहाँ तक आएगा मेरा कम से कम ये, तो इसलिए मैंने इसको 10 डबल क्रोशिया नहीं किया, इसके अंदर मैंने 9 डबल क्रोशिया किया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से इसके किनारे करने हैं, तो हमने यहाँ एक चैन ले लिया, एक चैन लेकर अब इसकी अगली वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चैन ले लेंगे, फिर आगे वाली चैन में फिर से इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे हम, फिर से आगे वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेकर आगे वाली चैन में इसको डालेंगे और धागे को निकाल के और इसमें से निकाल देंगे इसको, तो एक फिर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे हम, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे और धागे को निकाल के और इसमें से ऐसे निकाल देंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे हम इसको। एक और दो चैन लेंगे, आगे वाली चैन में फिर से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ हमने 2 चैन ले ली, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चैन लेकर फिर आगे वाली चैन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में फिर से इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में करेंगे इसको स्लिप स्टिच, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में डालकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक चैन लेकर फिर आगे वाली चैन में डालकर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन, फिर आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। और यहाँ एक और दो चैन लेंगे, जहाँ हमारा ये 2 चैन का गैप आ जाए वहीं हमें 2 चैन लेनी है और बाकी हमें सब में स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ हम इसको एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे हम। अब यहाँ फिर से हम एक चैन लेकर आगे वाली चैन में फिर से हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखो इस तरह से हमारी ये किनारी बनती हुई जाएगी। तो हमें यहाँ 2 चैन लेकर इसको आगे वाली चैन में डालकर, देखो यहाँ हमें 2 चैन लेनी है, ये वाली डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें 2 चैन लेकर और इस वाली डबल क्रोशिया में से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है हमें। फिर से हमें वैसे ही करना जैसे हमने यहाँ किया, एक चैन लेकर और आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच कर। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको बना लिया था ये सारे में और यहाँ जॉइंट करके स्लिप स्टिच से कट कर दिया था और मैंने देखो एक फ्लावर इसमें बनाया है। अब देखो हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे, तो हमें और भी कलर इसमें ऐड करने हैं। तो मैं 1 2 3 अब चौथे वाले में फिर से बनाऊंगी। चौथा वाला ये 1 2 3 4 फिर 1 2 3 सही है। तो हम यहाँ बनाएंगे इसको 1 2 3 4 में और भी कलर मेरे को लगाने हैं ना, तो इसलिए मैं 3 रो छोड़ के जब बना रही हूँ। तो मैं अब देखो हमारा जो ये पहला वाला हमने ये दो कमूरे से बनाए थे 2 चैन के, तो हम इसको पहले वाले में डालेंगे क्रोशिया को। देखो अंदर की साइड से डाला हमने, अंदर की साइड से पहले वाले में डालेंगे और यहाँ हम एक चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ले ली मैंने। अब क्या करेंगे हम 3 चैन लेने के बाद 1 और 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे हम, फिर से 3 और 4 चैन ले ली मैंने। 4 चैन लेकर अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो डबल क्रोशिया है हमारी, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कुछ बनेगा। अब यहाँ हम एक और 2 चैन लेकर अब
3 चेन ले ली मैंने और 2 चेन एक्स्ट्रा लूँगी, 1 और 2, तो यहाँ मेरी 5 चेन हो गई। 5 चेन लेकर अब इसको हम इसके बीच में डालेंगे, ये जो बना है हमारा ये सर्कल, इसमें डालेंगे हम और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया कर ली। अब 1 और 2 चेन लेने के बाद अब ये 2 पहले वाले जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया है, मतलब जो हमने यहाँ से इसे जॉइंट करने के बाद इसको हम उठाएंगे और यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन के बाद फिर से हम इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। अपनी जो सर्कल बनाया था हमने 4 चेन का, उसमें फिर जॉइंट कर दिया हमने। फिर 2 चेन लेकर फिर से हम यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ फिर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके फिर 2 चेन फिर से इसी में डालेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद फिर 2 चेन लेंगे हम, 1 और 2 चेन ले ली। फिर से हम इसको उठाएंगे और यहाँ फिर से उठा के और यहाँ फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 चेन, 1 और 2, तो ये हमारे 1 2 3 बन गए। अब एक और बनाएंगे हम इसमें, एक और डबल क्रोशिया बना ली। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से हम यहाँ इसको उठाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, तो ये हमारे 4 हो गए। फिर हम एक और बनाएंगे यहाँ, तो ये एक डबल क्रोशिया बना ली हमने और 2 चेन के बाद फिर से हम फिर से उठाएंगे इसको और फिर से इसको स्लिप स्टिच इसको उठाकर फिर से हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन फिर से इसी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2 3 चेन लेके अब देखो सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम यहाँ इसके बाहर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये तो हमने सर्कल में कर किया है सिंगल क्रोशिया, अब इसमें करेंगे हम यहाँ बाहर एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 1 और 2 3 चेन ले ली हमने। 3 चेन लेकर और एक 4 चेन ले ली। अब ये जो डबल क्रोशिया इसी के अंदर डालेंगे हम और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 चेन लेकर इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद देखो अब ये जो सर्कल बना है ये वाला, इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। जैसे हमने ऊपर किया है ऐसे ही हमें इसके अंदर करना है। तो देखो मैंने यहाँ 5 चेन ले ली हैं। 5 चेन लेकर इसके सर्कल के अंदर डालूंगी, एक डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया करके 1 2 चेन ले ली मैंने। अब ये उठाऊंगी मैं, ये उठाकर यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर दूंगी और यहाँ 2 चेन, 1 2 चेन के बाद फिर इसी में डबल क्रोशिया करना है हमें। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन, 1 2 चेन ले ली। फिर हम फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेकर अब इसको हम इसमें डालेंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच
कर देंगे। फिर 1 और 2 चेन ले ली हमने। फिर यहाँ इसी में सर्कल में फिर 1 और डबल क्रोशिया करेंगे हम। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेकर फिर इसी को ऊपर उठाएंगे नीचे से और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन, 1 2, 2 चेन, फिर से इसी में उठाएंगे इसको, फिर सिंगल स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे यहाँ 1 2 3 4 बने। तो 2 चेन, फिर से हमें 2 चेन, 1 और 2, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी में। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन, 1 और 2, फिर से यहाँ से उठा लेंगे इसको, स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन लेकर और यहाँ इसी सर्कल में सिंगल क्रोशिया कर ली। अब एक बाहर कर लिया हमने यहाँ से, जहाँ से हमने इसे शुरू किया था। करने के बाद अब एक चेन लेकर इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। तो देखो हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार है। ये फ्लावर बना है हमारा 1 और 2, ये 2 बनाई है हमने कली। दो कली बन गई है हमारी। अब इसको हम अंदर की साइड ले लेंगे इस धागे को और यहाँ एक नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। अब हम इसकी ये बनाएंगे बेल। तो देखो मैंने निडल में धागा डाल लिया है। धागा डालकर अब इस वाले धागे को हम छोटा ही रखेंगे इसको, और इसको हम पीछे साइड से निकाल लेंगे। मैंने इसको काटा नहीं है, ऐसे ही छोड़ा है धागे को, और इसमें डालेंगे ये जो होल है ना, इसमें डालेंगे हम इसको। डाल के फिर से एक और बार निकालेंगे इसी से। निकालने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे। ये जो हमारी 5 डबल क्रोशिया हैं, इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे पीछे वाले में, और आगे वाली पहली डबल क्रोशिया में डालेंगे इसको, निडल को, और ऐसे निकाल देंगे इसको। थोड़ा लूज ही रखना है हमें धागे को। फिर इसको अंदर यहाँ डालेंगे, फिर पीछे की साइड निकाल देंगे इसको। थोड़ा धागे को लूज रख के अब देखो फिर हम दूसरी वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे। छोड़ना नहीं है हमें, 5 डबल क्रोशिया में धागे को निकालना है। और हमने दोनों में दूसरी में निकाल लिया। अब इसको अंदर डालेंगे, इसमें पीछे की साइड लेंगे। ये 2 हो गई हमारी। अब हम तीसरी वाली में डालेंगे। तीसरी वाली ये होगी। फिर इसको अंदर की साइड से बाहर की साइड लेना है हमें। फिर हमें चौथी 4थी वाली में डालना है।
फिर हमें 5वीं में डालना है। पांचवी डबल क्रोशिया में डालकर अब इसको अंदर की साइड कर देंगे। अब इसको हम ऐसे करके अब ये धागे को हम निकाल के अब इनमें क्रोशिया को डालेंगे सब में, पांचों में क्रोशिया डाल के अब इस धागे को इधर खींच लें। खींचकर अब इसको अंदर की साइड ले लेंगे। अंदर की साइड लेकर अब इन पांचों में हमें निकालना है पीछे से। ग्रीन कलर के धागे में हमें डालना है इसमें 1 2 इसको निकाल के अंदर की साइड कर देंगे। तो देखो हमारा ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये धागा हमने कट नहीं किया था तो हम यहाँ इसमें डालेंगे यहाँ, और यहाँ 2 चेन कर लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर अब इसकी पहले वाले इसमें डालेंगे हम इसमें, और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करके ये 2 फंदों को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे वाली में फिर से हम इसको उठाएंगे, ग्रीन कलर के धागे को बीच में डाल के, और यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और इन धागों को रहने देंगे ऐसे ही। एक बार ही निकालना है हमें। और फिर देखो आगे वाले में डालेंगे, पांचों में हमें करना है। 5 बार निकाला था ना हमने इस धागे को, तो फिर से निकाला, फिर ऐसे ही रहने देंगे इसको। फिर से इसमें डालेंगे आगे वाले में, फिर से हमें फिर से ये 1 2 3 4 5। अब इसको फिर से एक और रह गया हमारा, इसमें डालेंगे और यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद ये सारे धागे हम एक साथ निकाल देंगे। एक साथ निकाल के एक चेन कर लेंगे। यहाँ एक चेन कर ली हमने। अब देखो ये वाली हमारी कहाँ तक जा रही है, इस राउंड तक जा रही है हमारी। तो हम ऐसे करके इसको नाप लेंगे। नापने के बाद देखो यहाँ तक आ रही है हमारी, तो यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और 1 और 2 चेन लेंगे। फिर हम ये जो हमारे गैप दिख रहा है इसमें हमें सब में करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब ये यहाँ तक आ रहा है तो इसको यहाँ करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेकर फिर आगे वाले में इसमें डालेंगे। फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर इसके आगे वाले में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 और 2 चेन, फिर इसके आगे वाले में डालेंगे यहाँ, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें डालेंगे आगे वाले में। तो हमारी एक ये लाइंस बेल बन जाएगी एक इसकी। अब इसमें डालेंगे हम इसको। तो देखो यहाँ तक कर लिया है मैंने। अब हम 2 चेन और लेंगे, 1 2 चेन लेकर
अब इसमें इसके ऊपर वाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके यहाँ इस धागे को कट कर देंगे। कट कर दिया। अब इसको अंदर की साइड धागे को निकाल लेंगे। ये भी हमने अंदर की साइड निकाल लिया। फिर हम इनको नोट लगा के सबको एक दूसरे में एडजस्ट कर देंगे। तो देखो ये हमारी 2 कली बनकर तैयार है। अब यहाँ हमें यहाँ ये वाली कली तो हमें ग्रीन कलर से ही करनी है पूरे में, और फ्लावर हमें अलग अलग कलर से लगाने। जैसे हमने देखो ग्रीन कलर से ही किया है हमने, ये सारा फ्लावर मैंने चेंज किए हैं अलग अलग कलर में। तो मैं फ्लावर अलग अलग कलर से करूँगी, और ये अंदर जो भी ये हो रहा है ये मैं ग्रीन कलर से ही करूँगी। तो मैं ये बनाने के बाद प्रॉपर दिखाऊंगी आपको कि ये मेरी पोशाक बनकर कैसी लगेगी। मैं इसमें और कलर भी ऐड करूँगी और यहाँ अंदर ग्रीन कलर से कर लूँगी। तो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। मैंने इसको मल्टी शेड में फ्लावर बनाए हैं और बीच में मैंने ग्रीन कलर से किया है, और इसका बेस मैंने वाइट कलर से किया है। अब हम इसका बनाएंगे कैप। तो कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे पहले, और एक चैन लेंगे। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो मैंने यहाँ 35 चैन लिए हैं। ये मेरे 3 नंबर गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ 35 चैन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 इसकी तीसरी वाली चैन में डालेंगे इसको, और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इसकी आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो पहले इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने ये हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब इसको धागे को लंबा करेंगे हम, और इसे यहीं छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रेड कलर लगाएंगे अपना। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। यहाँ से इसको रेड कलर को लगाएंगे। सबसे पहले जो 3 चैन ली थी उसकी तीसरी वाली चैन में हम डालेंगे इसको, और यहाँ 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन ले ली। अब इसकी आगे वाली चैन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसकी आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। इससे आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। इसके आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। देखो मैं राउंड के लास्ट में हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पे लूप लेंगे और इस वाले फंदे में डालकर इसको एक डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे। हम एक डबल क्रोशिया कर ली। अब इसको हम खींच देंगे धागे को। खींचने के बाद अब हम इसको यहीं ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ अपना ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। तो फिर से हमें यहीं से लगाना है। जो तीसरी चैन है इसकी ऊपर वाली, उसमें हमें क्रोशिया हुक को डाल के, और यहाँ हमें ग्रीन कलर का धागा अपना ऐड करना है। और फिर 3 चैन लेनी है। 1 2 3 चैन लेकर फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है।
फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी यहाँ तक। फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना। देखो मैंने ये 3 पट्टी बनाई है, 3 राउंड में इससे पट्टी को कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धागे कट करके यहाँ और यहाँ पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको सिलेंगे। तो हम इसको पगड़ी वाली कैप बनाएंगे। इसको अंदर की साइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे इसको, और इसको अंदर की साइड इसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे। एक कर दिया मैंने, और ये दूसरे वाला भी इसी में कर दिया। अब हम यहाँ निडल की मदद से इसमें टांके लगाएंगे। पीछे की तरफ से घुमाते जाएंगे इसको, और ऐसे टांके लगाते जाएंगे इसमें। मैंने इसको चारों तरफ से सिल लिया है। और यहाँ इसमें नॉट लगा देंगे। और इसे हम कट करेंगे यहाँ। अब देखो ये हमारी पगड़ी बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ स्टोन बनाए मैंने। अब मैं इसको एक और बनाऊंगी ग्रीन कलर से, तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको ये मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ एक फंदा बनाएंगे हम पहले। फंदा बनाने के लिए यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ले ली मैंने, और सबसे पहली वाली चेन में इसको हम डालेंगे, और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। लॉक करके 1 2 3 चेन ले ली मैंने। 3 चेन लेकर अब इसी होल में सर्कल में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो एक हो गई थी, एक हमारी 3 की चेन हो गई, 2 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने यहाँ 11 बनाई हैं, और इसको जो सबसे पहले 3 चेन ली थी इसकी तीसरी वाली चेन में डालूंगी इसको, और यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर अब धागे को हम यहीं कट करेंगे। इसको कट कर दिया।
अब इसको पीछे की साइड से शिफ्ट कर देंगे धागे को पीछे। तो देखो ये मेरे दोनों बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीडल की मदद से इसमें टांके लगाएंगे और 2 मोती ले लेंगे हम। तो मैंने यहाँ 2 मोती ले लिए हैं। अब हम पीछे से इसमें डालेंगे और एक मोती लेंगे इसमें। मोती डाल लिया मैं नीडल में। अब इसको अंदर की साइड करेंगे और यहाँ इसको लगाएंगे। फिर से इसमें डालेंगे और फिर से मोती में डाल के धागे को निकालेंगे और इसकी अंदर की साइड इसमें फिर से इसको लगा देंगे। तो देखो ये मेरा लग गया है एक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ग्रीन कलर वाला लेंगे और इसको निकालेंगे और इसमें मोती को डालेंगे निडल में और इसके ऊपर और इसको अंदर की साइड लेंगे हम। ले लिया। अब इसको फिर से हम इसमें डालेंगे, अंदर की साइड से बाहर की तरफ डालेंगे इसको और यहाँ एक और टाँका लगाएंगे इसमें। फिर एक और बार लेंगे और इसमें फिर अंदर की साइड से ले लेंगे, बाहर से अंदर की साइड लेंगे हम और इसको ऐसे निकाल देंगे। तो ये लग गया हमारा। अब हम इसको भी ऐसे ही टाइट करेंगे, थोड़ा ढीला ये हमारा हिला है तो इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ से लेंगे और यहाँ इसमें डालेंगे और फिर इसमें डाल के फिर अंदर की साइड, बाहर की साइड से अंदर की साइड लेंगे इसको। फिर देखो फिर अंदर की साइड से हमें बाहर की साइड लेना है ये और मोती में डालेंगे इसको। नहीं, मोती में नहीं डालेंगे, इसमें ही डाल के यहीं फिर बाहर की साइड निकाल लेंगे इसको। तो देखो ये मेरे दोनों अच्छे से फिट हो गए। तो हम अब क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड यहाँ से यहाँ एक टाँका लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये आगे रहेगा हमारा। एक टाँका लगा दिया मैंने। अब ऐसे ही इसमें एक टाँका यहाँ लगाऊंगी। ऐसे ही इसमें हम यहाँ
एक टांका लगा देंगे आगे की साइड, जिससे ये हमारा आगे की साइड रहेगा, हिलेगा नहीं। और धागे को इसको हम पीछे की साइड लेते हुए जाएंगे। और यहाँ एक नॉट लगा के इसमें यहीं कट करेंगे इसको। देखो ये पगड़ी मेरी बनकर रेडी है। ये मैंने 3 नंबर गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाई है और ये पोशाक बनाई है। तो मैंने इसे 3 राउंड में कंप्लीट किया है पगड़ी को। और इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें मैंने 8 राउंड किए हैं। और ये मैंने मल्टी सेट से किया है और बीच में मैंने वाइट कलर से, और ये मैंने इसकी जो कली है ये मैंने ग्रीन कलर से किया है। और ये मैंने इसकी पगड़ी बनाई है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।